हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपर्णा एंड आई वेलकम यू बैक टू इफेक्टिव लर्निंग। आज हमको देखना है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल का, है ना। हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, तो उसमें है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। हम सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं वो किस किस साइज़ के हैं वो आज हम देखेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि एक सॉइल में अगर हम इंजीनियरिंग व्यू में देखें तो एक सॉइल में ग्रेवल होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। तो इसको हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके थ्रू हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड वन ऑफ दैम इज़ पार्टिकल साइज़। तो जब हम पार्टिकल साइज़ के बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वो हम बोलेंगे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमको पता चल पाए कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे किस टाइप की सॉइल है, फिर अकॉर्डिंगली हम वो कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक सीव मेथड है और एक सेडिमेंटेशन मेथड है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि कौन सी मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं। लाइक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे कि बताया मैंने, एक है सेडिमेंटेशन मेथड और दूसरी है सीव एनालिसिस मेथड। सीव एनालिसिस में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक है कोर्स मेथड या फिर कोर्स सीव एनालिसिस और एक है फाइन सीव एनालिसिस। वैसे ही सेडिमेंटेशन भी दो मेथड से करते हैं अपन। एक पिपेट मेथड है, एक हाइग्रोमीटर मेथड है। ठीक है, तो ये जो है सेडिमेंटेशन मेथड, ये क्ले के लिए होता है, सिल्ट के लिए होता है। ठीक है, और ये सीव एनालिसिस मेथड होता है ग्रेवल के लिए और सैंड के लिए। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि सीव एनालिसिस मेथड इज़ फॉर, सो इट इज़ फॉर ग्रेवल एंड सैंड। इसमें दो मेथड है, कोर्स और फाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए कि ये कोर्स बोलेंगे, फाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको एक सीव का साइज़ याद रखना है, 4.75 mm। नो दैट इन सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट ऑफ द प्रोविजन आर गिवन इन कोडल, है ना, कोडल प्रोविजन। सो अगर हम सीव एनालिसिस की बात करें तो सीव एनालिसिस के जो कोडल प्रोविजन है उसके लिए हम यूज़ करते हैं IS 460/1962, है ना। तो ये जो सीव साइज़ हैं ये हमको दिया है IS 460/1962 ने, है ना। ये होप मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में, ये आप याद कर लें कि सीव एनालिसिस के हम ये कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोर्स सीव के लिए अलग साइज़ हैं, है ना, फाइन सीव के लिए अलग साइज़ हैं। तो ये जो साइज़ हैं वो mm में होते हैं। फिर mm में अगर mm से और थोड़े कम साइज़ को हमें शो करना है तो हम उसको माइक्रोन से शो करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कोर्स सीव में कितने mm के साइज़ आते हैं और फाइन सीव में कितने mm के साइज़ आते हैं, है ना। तो कोर्स 100 mm, 60 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। ठीक है, इसके लिए है 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन। ठीक है, देन 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन। ठीक है, तो अगर नहीं दिख रहा हो तो लास्ट में 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। सो ये रेंजेस भी आ सकती है एग्ज़ाम में, आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, जो 4.75 mm है। ठीक है, अब आप ऐसे इमेजिन करिए कि सीव है, सीव मतलब कि छन्नी, जिससे अपन आटा जानते हैं, तो वैसे सीव है जिसका साइज़ बड़ा होगा लाइक 100 mm। अब ये साइज़ क्या है, जो उसमें जो पोर्स हैं उसके साइज़
उसका साइज़ 100 mm है, 60 mm है, 20 mm है, 10 mm है, 4.75 mm है, ठीक है। तो 10 mm 100 mm वाली सीव को हम ऊपर रखेंगे, फिर अकॉर्डिंगली जो लाइक 60 mm है फिर उसको नीचे, फिर ऐसे हम रखते जाएंगे, ठीक है। ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर कवर लगा देंगे हम सीव के और नीचे एक कंटेनर रख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक ऑटोमेटिक शेकर में इसको हम फिट कर देंगे और एटलीस्ट डिज़ायरेबल इज़ दैट कि 10 mm तक हम इसकी शेकिंग करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं लाइक 10 mm से जो फाइनर है वो 60 mm में चले जाएंगे, है ना। 60 mm से जो फाइनर है वो 10 mm में चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने रेंज के हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। फिर इसको यूज़ करके फिर हम आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसका ये एप्लीकेशन है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हमें पता करना है कि कौन से साइज़ के पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर सॉइल में, ना पर्टिकुलर सॉइल को और हमको अच्छे से जानने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया और ये आपका सीव हो गया। अब 4.75 mm से जो पास हो जाएगा उसको हम फाइन सीव एनालिसिस में यूज़ करेंगे, और 4.75 से जो रिटेन हो जाए, रिटेन होना मतलब रह जाए, पास ना हो, तो उसको हम कोर्सिव एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। Now here we'll see detail of what is coercive analysis and what is fine sieve analysis, ठीक है। जो चीज़ रिटेन हो जा रही है 4.75 mm सीव्स में रिटेन हो जा रही है वो कोर्सिव एनालिसिस में आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे कि वो ग्रेवल फ्रैक्शन है, ठीक है। वो कौन सा फ्रैक्शन है, ग्रेवल फ्रैक्शन, रिटेन ऑन 4.75 mm सीव, ठीक है। ये ठीक है। इसमें फाइन में क्या हो जाएगा, सैंड फ्रैक्शन हो जाएगा, पास ऑन 4.75 mm सीव, ठीक है। अब इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू कि हम ये सीविंग कर क्यों रहे हैं। पहले दो सीव में से सारा ही मटेरियल सॉइल पास हो गया, ठीक है। सो इसलिए फिर 33 ग्राम 49 85 है ना, तो ये मास रिटेन, ये आपको दिया है, ठीक है, इतना मास रिटेन हो गया, ठीक है। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने जो टोटल मास लिए थे वो 100 ग्राम 1000 ग्राम, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, रिटेन जितना भी रिटेन हुआ है इंटू 100 अपॉन टोटल, ठीक है। तो जैसे पहले के लिए तो अगेन 0 0 ही आएगा, इसके कितना जाएगा 33 इंटू 100 अपॉन टोटल, है ना। तो कितना जाएगा 3.3, मतलब कुल मिला के हम सबको 10 से इस केस है ना, इस केस में हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा कि टोटल परसेंटेज कितना रिटेन हुआ, तो मास परसेंटेज रिटेन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3.3, ये हो जाएगा 4.9 8.5, है ना, ठीक है। अब हम टोटल क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे, बहुत अच्छे से समझिएगा, टोटल क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल क्यूमुलेटिव मतलब कि उस पर्टिकुलर सीव में टोटल कितना रिटेन हो सकता है। तो 100 में वो कितना हो जाएगा, 100 में कितना रिटेन हुआ, बिल्कुल रिटेन हुआ, 75 में बिल्कुल रिटेन हुआ, ठीक है। इसमें 3.3 रिटेन हुआ, ठीक है। अब 10 mm 19 mm से छोटा है, तो अगर ये वाला सीव नहीं होता, ठीक है, तो ये वाला ग्राम भी रिटेन हो जाता और ये वाला ग्राम भी रिटेन हो जाता, ठीक है। तो 3.3 प्लस 4.9 ग्राम पूरा रिटेन हो जाता, ठीक है। तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना जाएगा 8.2 ग्राम ये रिटेन हो जाएगा। अब
सेम अगर 4.75 सीएम से अपन सीव करते और ये पूरा हमारे पास नहीं होता, सीधे 4.75 होता, ये पूरा रिटेन होता, ठीक है। मतलब 8.2 प्लस 8.5 पूरा रिटेन होगा, तो ये कितना हो जाता, 16.7 ग्राम रिटेन होगा, ठीक है। सिमिलरली ये अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज फाइनल, मतलब कि 100 mm से फाइनल कितना था, है ना। ऐसे देख लीजिए, परसेंटेज फाइनल इज इक्वल टू 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो परसेंटेज फाइनल यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 100 माइनस क्यूमुलेटिव रिटेन, तो यहाँ पे 100 माइनस 0 मतलब 100%, यहाँ पे भी 100%, ठीक है। अब यहाँ 100 माइनस 3.3 कितना है, 96.7, अगेन 100 माइनस 8.2, से कितना परसेंट फाइनल था, 100% फाइनल था, इसलिए तो बिल्कुल नहीं रिटेन हुआ, सारा पास हो गया, ठीक है। अब ये आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे हम कुछ टर्म्स देखेंगे, D60, D10, D30, ठीक है। तो ये टर्म आप इस न्यूमेरिकल में ही समझ लीजिए। D60 कितना है, D60 मतलब क्या है, D60 मतलब ऐसे पार्टिकल्स, है ना, ऐसे साइज ऑफ दी पार्टिकल्स जो कितने परसेंट फाइनल है, 60% फाइनल है, ठीक है। तो अब 60% फाइनल यहाँ पे किसके बीच में आएगा, 69.3 53.3 के बीच में आप इटरेशन मेथड लगाएंगे, तो इस दोनों मतलब 2 mm से 1 mm के बीच में हमारे पास D60 आएगा। वैसे ही D10 मतलब कितने mm, मतलब कौन सा रेंज है, कौन सा mm है उस पर्टिकुलर सॉइल में पार्टिकल्स का जो 10% फाइनल है। तो 10% सीधे आ गया हमारे पास, ठीक है। 150 माइक्रोन इसका आंसर। यहाँ 30 में 30 किस के बीच में आएगा, 39.1 से 27.3 के बीच में आएगा। तो इसके बीच में हम इटरेशन लगाएंगे तो 600 माइक्रोन और 425 फॉर एन एग्जाम्पल 515 माइक्रोन आ गया, है ना। तो 515 माइक्रोन वो साइज है जिस साइज से 30% और भी फाइनल पार्टिकल्स अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर मेथड के बाद हमें ये D60, D10 और D30 हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस क्यों करते हैं। पहली चीज़ हमें ये पता चल जाता है कि ग्रेविटी फ्रैक्शन कितना है ना, सैंड फ्रैक्शन कितना है। सेकेंडली हमको ये चीज़ हेल्प करती है कि हमें अपने सॉइल को बहुत डीपली अंडरस्टैंड या डीपली जानने के लिए कि हमारे सॉइल में किस किस टाइप के पार्टिकल्स हैं। फिर आगे हम इस वैल्यू को यूज़ करके हम एक ग्राफ बनाएंगे ना, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जिसे बोलते हैं। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इस कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगी तो आप देख लीजिएगा, बाकी जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने उससे बड़ों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, जमकर पढ़ाई करिए।